ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। आइए मित्रों, आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी की लाइव कक्षा संख्या 58 और संपूर्ण लघु सिद्धांत कौमुदी की कक्षा संख्या 132 पढ़ने जा रहे हैं। जो भी महान भाव इस कक्षा में पढ़ना चाहते हैं वे सभी पाठक वृंद इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इन कक्षाओं को अपने घर पर ही बैठे बैठे पढ़ सकते हैं। तो मित्रों, मैंने गत कक्षा में आपको अंतिम सूत्र पढ़ाया था। आपका सूत्र था वर्षाभ्वश्च और एक वार्तिक था दृढ़कर पुनः पूर्वस्य भुवो यण वक्तव्यः। और उसके बाद में मैंने बताया था कि दीर्घ ऊकारांत शब्दों को भी हमने पढ़ लिया। अब इसके आगे नंबर आ रहा है ऋकारांत शब्दों का। तो ऋकारांत शब्दों में सबसे पहले ह्रस्व ऋकारा अंत वाले शब्दों के रूप चलाना सीखेंगे। तो आचार्य वरदराज महाराज जी ने हमें सबसे पहले बताया था, जो मैंने बताया था, क्या शब्द है? धात्री। राइट। ये धात्री शब्द क्या है? ऋकारांत है, रि अंत में है। ये धात्री शब्द क्या है? दोधाई धारण पोषणयो धातु से त्रिच प्रत्यय करके अथवा तृण प्रत्यय करके ये बनता है। ये आगे आपको बताया जाएगा कृदंत में। तो ये तृण प्रत्यांत अथवा त्रिच प्रत्यांत शब्द है, पर रि अंत में है इसके, इसलिए हम इसके रूप चलाना अब सीखेंगे। तो आइएगा अब इसके रूपों की सिद्धि करते हैं कि किस प्रकार से ऋकारांत शब्द जिनके रूप हम अभी तक रट रहे थे, अब हम बनाना सीखेंगे जिससे कोई परेशानी हमें ना हो। तो हमारे पास में क्या शब्द है? ये धात्री। स्वादि उत्पत्ति कर लेंगे, पूर्वत इत संज्ञादि सब कुछ हो जाएगा। धात्री स, इस प्रकार की स्थिति ये आपके सामने हो गई। ठीक है। अब देखिएगा, पूर्व में भी हमने पढ़ा दिया था आपको कि यहाँ पर इसकी क्या है? सुड नपुंसकस्य से इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा है। सुड नपुंसकस्य क्योंकि पुल्लिंग में हम बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं? धाता। ये पुल्लिंग का है। तो सुड नपुंसकस्य से क्या है? सकी है सर्वनाम स्थान संज्ञा। और इसके परे रहते इसकी क्या है? यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययंगम से इसकी क्या? अंग संज्ञा भी है। अंग संज्ञा है तो अंग के अधिकार में एक सूत्र आता है ऋतोगी सर्वनाम स्थानयोः। क्या सूत्र है? ये पहले भी आ चुका है। ऋतोगी सर्वनाम स्थानयोः। ऋतोगी सर्वनाम स्थानयोः कहता है कि ऋकारांत अंग को सर्वनाम स्थान के परे रहते क्या हो जाता है? गुण हो जाता है। परंतु यहां यदि गुण कर देंगे
तो अनिष्ट रूप बन जाएगा। इसलिए उसका भी अपवाद आचार्य महर्षि पाणिनि जी ने पढ़ा कि भाई सर्वनाम स्थान में यदि सु है, सु एक वचन का प्रत्यय है प्रथमा विभक्ति का, तो उसको ऋतोगी सर्वनाम स्थानयोः से गुण नहीं होता है। क्या होता है जी? तो कहते हैं महर्षि पाणिनि जी ऐसा है, ऋदुषण पुरुधंसो नेहसाम च, इसको अनंग आदेश होता है जी, इसको अनंग आदेश हो जाता है सु के परे रहते, तो सु के परे रहते अनंग आदेश हो जाता है। ये सूत्र मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया था, आप पीछे देखिएगा, संख्या तो मैं अभी देख करके बतलाने में समय लगेगा, आप देखिएगा पहले मैंने पढ़ा दिया है। तो ऋतोगी सर्वनाम स्थानयोः, ऋतोगी ऋदुशनस्पुरदंसो नेहसाम च, ये सूत्र है। तो अनंग आदेश होगा। अनंग कैसा है? अनेकाल है तो सबके स्थान पर प्राप्त होने लगा। पहले तो अलोअंत से लगा अंतिमल, फिर उसका बाद अनेकाल शित सर्वस्य, अनेकाल शित च यह आदेशः सह सर्वस्य स्थाने भवति, सारे के स्थान में होने लगा जी। फिर तो कैसे बनेगा? तो कहा जी महर्षि पाणिनि ने नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। कहा निच, यदि गित अनेकाल है तो वो अंतिम ही अल के स्थान पर होता है, तो री के स्थान पर हो जाएगा। तो क्या बनेगा? धात, और ये अनंग आदेश हुआ आपका जी, ये स नकीत संज्ञा अकीत संज्ञा, क्या बचा? अन बचा, तो क्या बचा? धात और प्लस अन, और ये स है आपका, ठीक है। अब क्या है इसकी, आपकी एक वचनम संबुद्धि से, संबुद्धि संज्ञा भी है। संबुद्धि संज्ञा होने से क्या होगा? आगे सूत्र एक हमने पढ़ा दिया था पहले आपको, अपत्रिंत्रिच स्वस्त्रीनप्ति नेष्टि त्वष्टि क्षत्रि होत्रि पोत्रि प्रशास्त्रीणाम। तो अब इसकी व्याख्या नहीं करेंगे, इसमें त्रिच और त्रिन प्रत्यंत शब्द लिए हैं, तो हम इसको त्रियंत भी मान सकते हैं, त्रिनंत भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। त्रिनंत की उपधा को क्या होगा? दीर्घ होगा। ये सूत्र दीर्घ करता है। अपत्रिन त्रिच स्वश्री नप्त्रि नेष्टि त्वष्टि क्षत्रि होत्रि पोत्रि प्रशास्त्रीणाम, याद है जी हमको। तो उपधा क्या होती है? चलिए महर्षि पाणिनि जी को पूछते हैं, तो महर्षि पाणिनि जी कहते हैं अलोन्त्यात् पूर्व उपधा, अंतिम अल से पूर्व वाले वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। तो अंतिम क्या है? ये ना है, यहाँ पर ये सा नहीं सके परे रहते हैं, तो ये ना अंतिम है, अंतिम से पूर्व में क्या है? आ, तो इसको दीर्घ हुआ, दीर्घ हुआ तो क्या बना? आ बन गया। तो अब ये आपका क्या बना? धा ता न और सा, धातान स, ये बन गया जी आपका, राइट। अब क्या है? इसको अप्रत्यय काल प्रत्यय से इसकी अप्रयुक्त संज्ञा है, और हल्याभ्यो दीर्घात सूति सिपिक्तम हल से क्या हो जाएगा? इसका लोप, लोप हो गया, तो ये चला गया, क्या बचा? न। अब इसकी क्या है? प्रत्यय लोप है, प्रत्यय लक्षण सुप्तिगंतम पदम से क्या हुई? पद संज्ञा। पद संज्ञा होने से क्या हुआ? न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य से नकार का लोप हो गया। ठीक है, व्याख्या नहीं करेंगे हर सूत्र की, पहले कई बार कर दे। तो ये क्या बचा अभी आपका? धाता। ये क्या बचा? धाता। अब देखिएगा, ये तो बन गया आपका प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप, धाता। अब प्रथमा विभक्ति और नीचे संबोधन में एक जैसे रूप बनते हैं एक वचन को छोड़ करके, इसलिए आचार्य वरदराज महाराज जी यहीं पर आपको बतला देते हैं कि चलो धाता और हे धाता, इसके साथ में इसकी भी सिद्धि कर देते हैं, तो हम भी कर देते हैं ऐसा ही। अब हम
क्या है, प्रथमा विभक्ति एक वचन अंत का करके अब संबोधन पे आ जाते हैं सीधे, जो आचार्य वरदराज महाराज जी ने दिखाया है। हे धातः, अब हम इसको सिद्ध करते हैं। ठीक है, ये कैसे बनना है इसको भी हम देखते हैं। चलिएगा, आ जाइएगा, देखिएगा। ये आपका क्या बने, धात्री, ये धा पूरा रहेगा वह, हे बाद में जोड़ेंगे आपका धात्री, और ये सु आ गया। क्या आ गया, सु आ गया। तो जो अप, त्रिन, त्रिच, स्वश्री, नप्त्री, नेष्टि, त्वष्टि आदि जो सूत्र था वो क्या करता था, आपको यहां पर इसकी उपधा को दीर्घ करता था। कब, उसमें समुद्धि को छोड़ करके कहा है। क्या हुआ, वहां समुद्धि को छोड़ करके कहा है, तो यहां समुद्धि नहीं है। ठीक है, समुद्धि ये समुद्धि है, तो इसलिए यहां तो कुछ भी होना नहीं है। दूसरा आपका जो ऋतोगी सर्वनाम, जो ऋतु संस्पुरंसो नेहसाम च, जो हमने लगाया था पहले, ऋतु संस्पुरंसो नेहसाम च, यहाँ अनंग आदेश किया था, वो भी नहीं होगा, क्योंकि वहां पर संबुद्धि भिन्न, मान संबुद्धि को छोड़ करके कहा है, तो ये तो संबुद्धि वाला है संबोधन का, इसलिए यहाँ अनंग आदेश भी नहीं होगा। अब क्या बचा, अब होगा आपका केवल यहाँ पर ऋतोगी सर्वनाम स्थानयो से गुण होगा सीधा। क्या होगा, गुण हो जाएगा, क्योंकि वहां पर तो कुछ भी नहीं है ऐसा, समुद्धि को छोड़ करके नहीं है। तो ऋतोगी सर्वनाम स्थानयो से यहाँ पर क्या हुआ, गुण हुआ। तो गुण हुआ, तो गुण होकर के क्या बनेगा, गुण किसको होगा, अंग को होगा, पूर्व अंग की अंग आदि संज्ञा है इसकी। तो गुण उरण रपरह को अदें गुण, और उरण रपरह के सहयोग से री के स्थान पर यदि कोई अण हो रहा हो तो उसको क्या हो जाता है, पीछे रपर हो जाता है। तो गुण हुआ, तो गुण में कौन कौन से गुण क्या होते हैं, अ, ए और ओ। तो इसमें अण क्या है, क्या है, तो अब क्या है, ये तीन आदेश प्राप्त हो रहे थे यहाँ पर, तो इसके पीछे र जोड़ दिया उरण रपरा ने। ठीक है, अब स्थानांतरतमा लग करके ये सबसे ज्यादा सदृशतम है, क्योंकि इसमें भी री की श्रुति है, इसमें भी रेप की श्रुति है। तो क्या बना, धातर, ऐसा बन गया। ठीक है, धा तर और सा। ठीक है, अब इसको हलोनंतरा संयोग से, संयोग संज्ञा सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञाएं, तो क्या, रात सस्य, ये पहले भी मैंने बता दिया, रात सस्य, रात सस्य से रेप से उत्तर संयोगांत सकार का लोप होता है तो केवल नियम सूत्र है। तो क्या ये स का लोप हो गया, क्या बचा, धातर, फिर धातर बच गया आपका विराम अवसानम, अवसान संज्ञा इसकी खरवसान योर विसर्जनीय से, इसको क्या हुआ, विसर्ग हो गया, धातः बन गया, ये इसके आगे जोड़ दीजिएगा, राइट। तो हे धातः आपका ये सिद्ध हो गया संबोधन एक वचन का। संबोधन द्विवचन के और बहुवचन के प्रथमा विभक्ति के समान चलेंगे। आइएगा, अब प्रथमा विभक्ति के देख लेते हैं, ये कंप्लीट कर दिया मैंने आपका। ये धा त्री, धात्री, और ये औ आ गया पूर्वत, औ आ गया, तो यहाँ पर क्या है, पूर्वत सारी अंग आदि संज्ञा होकर के शुभ नपुंसकस्य से सर्वनाम स्थान संज्ञा होकर के क्या हो गया, ऋतोगी सर्वनाम स्थानयोः से क्या हुआ, यहाँ दीर्घ हो गया, सॉरी गुण हो गया, ये दीर्घ का गुण करता है। तो सर्वनाम ऋतोगी सर्वनाम स्थानयोः से क्या हुआ, गुण। तो गुण क्या बनेगा, धातर, धातर बन गया, औ बन गया।
अब अपत्रिन त्रिच स्वश्री नप्त्रि नेष्टि त्वष्टि क्षत्रि होत्रि पोत्रि प्रशास्त्रीणाम से क्या हो जाएगा, उपधा को दीर्घ हो जाएगा। ये धा ता र और मिला दीजिएगा, क्या बनेगा, धा ता रऊ। ठीक है, ये बनेगा धा ता रऊ। राइट, अब आप आ जाइएगा आगे, धा ता रह, सारे यही सूत्र लगेंगे, केवल जस आ जाएगा, जस का अस मिल जाएगा तो धा ता रह बन जाएगा। सिद्धि करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और द्वितीय विभक्ति में एक वचन में आपका क्या बनेगा, धा त्रि और अम बन गया, और इसको गुण हो जाएगा जो तो सर्वनाम स्थान धा ता और दीर्घ आदि होकर के अपतरित से धाता, और इसमें मिल जाएगा धातारम। ठीक है, और द्विवचन में धातारऊ पूर्ववत बन जाएगा। ठीक है, धाता के रऊ बन गया। राइट, अब ये हो गया आपका द्वितीय विभक्ति द्विवचन तक कंप्लीट हो गया। अब आ जाइएगा आगे, धात्री और शस। राइट, शस का ये श चला गया, अस बच गया। प्रथमयोः पूर्व सवर्ण से क्या हुआ, पूर्व सवर्ण दीर्घ एक आदेश हो गया, क्या बना, धात्री स। ठीक है, और तस्मात् छसो नापुंसी कई बार लग चुका है, तस्मात् छसो नापुंसी से क्या हुआ, स को न हो गया, क्या हो गया, अन्ना। तो क्या बन गया, धात्रीन, ये दीर्घ नहीं बनता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर धात्रीन बन गई दो विभक्तियां। चलिएगा आगे चलते हैं, निरंतर चलते रहते हैं, कोई नया नहीं है इसमें, सब सरल है, सब बहुत सरल है। अब चलिएगा आ जाइएगा, धा त्रि और प्लस ता, ता का क्या बच्चा, आ। तो अब देखिएगा ये बच गया धाता और ये र, तो अब यहाँ कुछ भी प्राप्त नहीं है जी, तो यण आदेश हो जाएगा, ये को यण ची से धात्रा और आ धात्रा बन गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे जितने भी ऋकारांत शब्द हैं सबके ऐसे बनेंगे रूप, ह्रस्व ऋकारांत पुल्लिंग के। ठीक है, और आ जाएगी चतुर्थी, तो धा और ये त्रि और ने का ए और मिला दीजिएगा आप, धात्रे, धात्रे बन गया। राइट, चलिए अब अच्छा, तृतीय द्विवचन में, द्विवचन तो रह गया, धा तृतीय द्विवचन में भी है, धात्री और भ्याम आगे आ गया, जुड़ जाएगा, कोई कार पर धात्री भ्याम बन गया। इस प्रकार से आगे धात्री भी, कुछ भी नया नहीं है। और चतुर्थी का एक वचन का बना दिया मैंने, चतुर्थी द्विवचन में धातृभ्याम, और चतुर्थी बहुवचन में आपका यहाँ भ्यस आ जाएगा, तो भ्यस को भ्या हो जाएगा, भ्या, तो धातृभ्या बन गया। सरल है, कुछ भी इसमें होना ही नहीं है, इसलिए हम यहाँ आगे चलते हैं। अब आ जाइएगा पंचमी एक वचन में, पंचमी एक वचन में आपका धात्री और नस। राइट, इसका ये बच्चा क्या बच्चा, अस बच्चा। राइट, अस बचा, अस बचा। तो अब देखिए धात्री, अब यहाँ पर थोड़ा सा हमने पहले भी पढ़ लिया है, पहले पढ़ लिया है, एक जगह हमने लगा दिया था सूत्र, आपको उसी का प्रयोग होना है। यहाँ पर नहीं लगाए, वो वैसा ही सूत्र हमने किया था एक, तो ये अस हो गया। अब यहाँ पर एक सूत्र लगता है रित उत, क्या लगता है, रित उत। तो रित उत कहता है कि घस और घसी के परिवर्ते जो री होता है उसको क्या हो जाता है, पूर्व और पर के स्थान में उत हो जाता है। क्या हो जाता है, उत होगा। पूर्व पर के स्थान में क्या हो जाएगा, उर हो जाए, उत हो जाएगा।
ठीक है। तो उत हो जाएगा आपका, तो उत करेंगे तो क्या बनेगा, और उरण रपरा के सहयोग से, उरण रपरा के सहयोग से क्या बन जाता है, वो उर हो जाता है। ऊ के पीछे क्योंकि अण में आता है ऊ, इसलिए धा, और ये उर हो जाएगा यहाँ उर। किसको उर होगा, री को और आ को, ठीक है। और आगे स है, ठीक है। ये बन गया धा ता उर सा। अब देखिएगा इतना बन गया। अब इसकी पद संज्ञा है, हलोंतरा संयोग, संयोग संज्ञा भी है इन दोनों की। तो क्या, रात सस्य से इस स का लोप हो गया, क्या बचा, धातुर। सरल है, धातुर और विराम अवसानम खरवसान और विसर्जनीय से इसको क्या हो जाएगा जी, विसर्ग। तो ये बन गया आपका पंचमी व्यक्ति एक वचन का धातु, ठीक है। और पंचमी द्विवचन में धात्रिभ्याम, पंचमी बहुवचन में धात्रिभ्यः। अब षष्ठी में भी बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, वहां पर भी घस होता है, हस बचता है, और यही सारे सूत्र लग करके षष्ठी में भी क्या बनेगा, एक वचन में धातु। अब आ जाइएगा षष्ठी द्विवचन। षष्ठी द्विवचन में धात्री और आगे ओस आ जाता है आपका। तो यहाँ पर वही सूत्र प्राप्त है, एक वर्ण चाहिए और कुछ प्राप्त नहीं है, तो क्या बनेगा, धातु, ठीक है। और देखिएगा अब आ जाइएगा थोड़ा सा, अब यहाँ पर ये नया बात आ रही है, धात्री और क्या आ जाएगा, आम, राइट। यहाँ पर महर्षि पाणिनि का सूत्र एक दिखाएंगे आचार्य वरदराज महाराज जी, कि यहाँ पर जो लगता है धात्री और ये क्या बन गया आपका आम। अब क्या है, ह्रस्व नद्यापो नुट से नुट हो जाएगा, क्या हो गया, नुट, धात्री और आगे नुट, आदि तो टक तो इसके आदि में हो जाएगा, तो ये नुट, नुट हो गया आपका, और ये क्या बचा, आम, राइट। नुट कट्टा चला गया, ऊ चला गया, क्या बचा, न, और ये आपका आम बचा, और धात्री, ठीक है। धात्री न आम। अब देखिएगा, अब ये नाम हो गया, क्या हो गया, नाम। तो नाम होने से क्या, नामी, नामी से दीर्घ हो गया, जैसा कि हर जगह करते हैं, रामाणाम हरिणाम। तो नामी सूत्र को कर लिया, नामी से दीर्घ हो गया अंग को, नामी से दीर्घ हो गया। अब क्या बना हमारे पास में, धात्री नाम, ऐसा बन गया, ठीक है। अब क्या है, यहां र तो है नहीं, ये तो री है, री, री अलग है, स्वतंत्र वर्ण है, और ये स्वर है, तो क्या है, रसाभ्याम नोण समान पदे, वो लग नहीं सकता कि वो र है ही नहीं, परंतु हमें इस न को ण करना है, क्या करना है, ण करना है। तो इसके लिए एक वार्तिक बनाया, रिवर्णान्नस्यणत्वं वाच्यम। ये आचार्य वरदराज महाराज जी का, वो आचार्य कात्यायन जी का वार्तिक है। क्या वार्तिक है, लिख देता हूं, ये वार्तिक, रि वर्णान, ये लिखा हुआ देखिए, रि वर्णान नस्य अणत्वं वाच्यम, ये वार्तिक है। इसका अर्थ है कि री वर्ण से उत्तर भी न होता है तो उसको भी अणत्व कहना चाहिए, अण कहना चाहिए। यहाँ पर री वर्ण से उत्तर न है तो इसको भी क्या हो जाएगा, अण हो जाएगा, अण हो जाएगा। तो इस न को हटा करके हम यहाँ क्या कर देंगे, अण कर देंगे, न कर देंगे तो कहेंगे धात्री अण, राइट। ये बन गया आपका धात्री अण। तो बस यही प्रकार आता है या षष्ठी बहुवचन में, और कहीं आवश्यकता इसकी नहीं है।
अब चलिएगा, अब आगे चलते हैं। सप्तमी एक वचन में धा त्री और एगी, इसका ई बचा, राइट, ई बचा। अब देखिएगा यहाँ पर ऋतो गी सर्वनाम स्थानयो ऋकारांतस्य अंगस्य ङौ सर्वनाम स्थानेषु च परतः गुणः भवति। तो ये नी है, तो गी पर है, यहाँ पर सर्वनाम स्थान तो नहीं है, नी है, तो गी उसमें लिया है तो गुण हो जाएगा। क्या बनेगा? धा तर और ई इसमें जुड़ जाएगा, धा तरी, ये बन गया। यहाँ कुछ भी नहीं होगा, दीर्घ आदि कुछ नहीं होगा, केवल गुण होगा। और षष्ठी वो सप्तमी द्विवचन में क्या बन जाएगा? धात्रोः, षष्ठी द्विवचन के समान। सप्तमी बहुवचन में कुछ करना ही नहीं है, आपको जोड़ देना है। और आदेश प्रत्ययों से जो ये सु आया है सुप का, उसको क्या हो जाएगा? मूर्धन्य हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? धात्रीषु। ठीक है। और संबोधन का एक वचन का मैंने बना दिया था, हे धाता, और द्विवचन में और बहुवचन में प्रथम व्यक्ति के समान बन जाएगा, हे धाता रौ और हे धाता रह। ठीक है, ये तो मैंने आपको धात्री शब्द के पूरे रूप बता दिए। ठीक है, इसी प्रकार से आगे आचार्य वरदराज महाराज जी कहते हैं धात्रीणाम और एवं, ये आचार्य वरदराज महाराज जी का वाक्य, एवं नप्त्रादयः, ये लिखा है। आगे आप देखेंगे एवं नप्त्रादयः। इसी प्रकार से नप्त्री शब्द है, ये नप्त्री, नप्त्री आदि शब्द हैं, उनके भी रूपों को जान लेना चाहिए, इनके भी ऐसे ही बनेंगे। अब यहाँ पर क्या है, आगे आचार्य वरदराज महाराज जी ने कुछ शंका उठाई है, उसका निवारण भी बताया है। उन्होंने कहा है कि नप्त्रादि ग्रहणम व्युत्पत्ति पक्षे नियमार्थम तेनेह न पिता पितरौ पितरः पितरम शेषम धात्रीवत्। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर ये वाक्य में लिख देता हूं इनका पूरा, यहां पर भी हम देख सकते हैं। आइएगा, आपको मैं दिखला देता हूं, ये देखिएगा। ये कहते हैं यहां पर, ये यहां पर आपको दिख रहा है, ये कहते हैं नप्त्रादि ग्रहणम व्युत्पत्ति पक्षे नियमार्थम तेनेह न पिता पितरौ पितरः पितरम शेषम धात्रीवत् एवं जामात्रादयः। इसका अर्थ है कि नप्त्रादि ग्रहण, जो एक सूत्र आपको बताया था, अपत्रिंत्रिच स्वश्रे नप्त्रि नेष्ट्रि, तो वो शब्द क्या है, जैसे नप्त्री है, ये नप्त्री है, और इसी अपत्रिंत्रिच, क्या त्रिन इसमें पड़ा हुआ है, त्रिच त्रिच भी पड़ा हुआ है, और ये शब्द क्या है, ये शब्द भी त्रिन और त्रिच प्रत्यांत में से मानने पड़ते हैं। जैसे पितृ है, मातृ है और नप्त्री है, तो ये शब्द हैं। जामात्री है, तो उनको कह रहे हैं कि ऐसा है, शंका उठ सकती है कि भाई इनको तो त्रिच और त्रिन कह दिया था, अपत्रिन त्रिच सूत्र में, उसी से दीर्घ हो जाता, क्या हो जाता, उसी से इनकी उपधा को दीर्घ हो जाता, नप्त्री आदि को अलग से क्यों पढ़ा। तो क्या कहा उन्होंने, नप्त्रादि ग्रहणम व्युत्पत्ति पक्षे नियमार्थम। ठीक है, व्युत्पत्ति पक्ष, दो पक्ष हमने पहले बता दिए थे, एक अव्युत्पन्न पक्ष, एक व्युत्पन्न पक्ष। तो व्युत्पन्न पक्ष में कह रहे हैं कि ये जो शब्द हैं, ये अष्टाध्यायी के प्रत्यय त्रिन और त्रिच, ठीक है,
और ये क्या है, ये उणादि में बनाया है। ये क्या है, उणादि में बनाया है, पितृ, मातृ, नप्तृ, जामातृ इत्यादि। तो कह रहे हैं कि व्युत्पत्ति पक्ष में यहाँ पर जो महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी के सूत्र में अपत्रिंत्रिच आदि जो सूत्र है उसमें जो ये पढ़ा है, नप्त्री है, ठीक है। यहाँ पर आपको 1 मिनट सूत्र भी कहीं होगा तो मैं दिखला देता हूं। चलिए, यहाँ सूत्र नहीं है, चलिए। तो उनका कहना यही है कि उसमें ये करना है कि उणादि के जो त्रिजंत और त्रिनंत जो शब्द हैं उनको दीर्घ होगा तो मात्र नप्त्री आदि जो इस सूत्र में पढ़े गए हैं, कौन कौन से पढ़े गए हैं? एक तो पढ़ा गया है जी आपका ये स्वश्री, स्वश्री नहीं, नप्त्री, नेष्ट्री, त्वष्ट्री, क्षत्री, होत्री, पोत्री और प्रशास्त्री। इन शब्दों को की उपधा को ही दीर्घ होगा। इनसे भिन्न उणादि के अंदर जो त्रिजंत और त्रिअंत शब्द हैं, अर्थात त्रिअंत में है जिनके, उन शब्दों की उपधा को दीर्घ नहीं होगा। क्या? उनकी उपधा को दीर्घ नहीं होगा। कहां पर? जैसे इन्होंने दिखा दिया पिता, यहां से ठीक है, ये तो अलग बात है ये, परंतु यहां देखिएगा पितरऊ, यहां दीर्घ नहीं हुआ, धातारऊ में दीर्घ हो गया। पितरह, यहां दीर्घ नहीं हुआ। पितरम, यहां दीर्घ नहीं हुआ उपधा को। यहां पर क्या है, आपका ये वाला सूत्र अपत्रिंत्रिच स्वश्री वाला नहीं लगा, क्योंकि इसके अंदर पितृ शब्द को नहीं पढ़ा गया है, नप्त्री शब्द को पढ़ा गया, इसलिए नप्ता, नप्तारौ, नप्तारह ऐसा बनेगा। तो अब इसीलिए थोड़ा सा ऋकारांत शब्दों में पितृ आदि को अंतर आ जाता है। वही का तेन माने इसलिए ईहन्ना माने यहाँ पर नहीं होता है, दीर्घ नहीं होता है। कहा? पिता, पितरऊ। तो यहाँ जो दीर्घ हो रहा है वो तो अलग सूत्र से हो रहा है। यह तो क्या है, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ से दीर्घ होता है, ठीक है। ये जो नियम है वो नियम लग रहा है आपका कहां पर, जहां पर अपत्रिंत्रिच दीर्घ करता है। तो अपत्रिंत्रिच से इसमें दीर्घ नहीं हुआ, इसलिए ऐसा हो गया है। शेषम धात्रीवत, और सभी इस पितृ शब्द के रूप हैं और वो क्या, धात्री के समान चलेंगे। एवं जामात्रादय, जामात्री आदि के भी ऐसे ही चलेंगे। केवल द्विवचन, बहुवचन और द्वितीय विभक्ति, द्विवचन, एक वचन, द्विवचन में दीर्घ नहीं होगा और सब रूप समान चलेंगे, ठीक है। तो मित्रों, आज की कक्षा में मैंने आपको ये ऋकारांत शब्द का रूप बताया। अब आगे एक नया शब्द लेंगे, नृ, उसके लिए सूत्र है, उसको ये आगे बताएंगे। मैं भी आपको इस कक्षा को इन सिद्धियों को, इन सूत्रों को आगे की कक्षा में पढ़ाऊंगा। तो आज की कक्षा में हमने आपको धात्री शब्द के रूपों को बनाना सिखलाया। तो ये धात्री शब्द के पूरे आपको रूप बता दिए गए, ठीक है। अब जितने भी ऋकारांत शब्द हैं उन सभी के रूप आप इसी प्रकार चलाएंगे, ह्रस्व ऋकारांत, ठीक है, पुल्लिंग के, ये ध्यान रखिए, पुल्लिंग। तो आइएगा, इस कक्षा को हम यहीं विराम देंगे। आगे की कक्षा में आपसे पुनः मिलते हैं नए सूत्र के साथ में, नए शब्द के साथ में। अस्तु, सर्वेभ्यो नमः।